फैमिली, वेलकम बैक टू आरती सनी 1507। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को मालूम है वेदर बहुत चेंज हो चुका है और वेदर चेंज होने के कारण जो हमारी तुलसी रहती है ना, वो भी झड़ना शुरू हो जाती है। तो उस पर आए हुए सीड्स और जो तुलसी के पत्ते रहते हैं, मैं क्या करती हूँ, इन सभी को तोड़ के पहले ही स्टोर कर लेती हूँ ताकि आगे मुझे सीजन में प्रॉब्लम ना आए। और ये नीचे गिरते हैं तो फिर वो उससे तुलसी माता का अपमान भी होता है और वो काफ़ी वेस्ट भी जाती है, तो वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। मैं क्या करती हूँ, सभी को कट कर लेती हूँ सीजर से और कट करके एक इस तरीके के कार्टन में स्टोर करती हूँ जिससे कि वो इधर उधर फैले ना, और जब भी मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं उनको आसानी से यूज़ कर लेती हूँ। आप भी इस ट्रिक को अपना सकते हैं और आज की वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो किचन में मुझे घर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल जो मेरे अप्लायंसेस रहते हैं वो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। हो सकता है उनमें से कोई चीज़ आपके लिए भी हेल्पफुल हो और आप भी वो परचेज कर सकते हैं। अपने काम को आसान बनाने के लिए कुछ इस तरीके के हमारे पास हेल्पफुल टूल्स रहते हैं जिनसे हम अपने किचन के काम को और भी आसान बना सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का ही मेरे पास एक छोटा सा ग्रेटर है जिसमें मुझे कभी भी अगर लगा लो मुझे कुछ तड़का लगाना है तो उसके लिए लहसुन जो रहती है ना, अगर मेरे पास लहसुन का पेस्ट बना हुआ नहीं होता है कई बार और सडनली मुझे कुछ बनाना पड़ जाता है तो उस टाइम पे हम लोग बारीक बारीक चॉप नहीं कर सकते, ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बस मैं छोटे से ग्रेटर को उठाती हूँ और फिर 2-3 कलियां लहसुन की मैं उसको ग्रेट कर देती हूँ। काम बहुत ही आसान हो जाता है। नंबर 2 पे आपका ये चॉपर है जिसमें आपको एक लॉक दिया होता है जिससे कि ऊपर वाला पार्ट आपका मूव नहीं हो सकता, वो लॉक हो जाता है। तो ये बहुत ही एक अच्छा फीचर है इसका। ये भी मैंने अमेजोन से ही परचेज किया था और इसकी स्पेशलिटी ये है कि आप चॉपिंग अगर इसके अंदर करते हैं ना तो जो इसका नीचे वाला पार्ट है यानी कि ये बॉक्स ये गंदा हो जाता है, आप इसको वॉश कर सकते हैं। लेकिन जो ऊपर वाला पार्ट है ना जिसको आप हाथ से चॉपिंग करते हैं वेजिटेबल में, ये वाला पार्ट आपका गंदा नहीं होता है, तो इसको आप एज इट इज़ भी रख सकते हैं। इसको आपको बार बार वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये आपकी मतलब टाइम की भी सेव कर देता है कि जो वेजिटेबल होती हैं वो भी बहुत रफली भी आप चॉप कर सकते हैं, उनको बारीक बारीक भी आप चॉप कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे आता है हमारा है ये बिग वन ग्रेटर। इसमें आपको 3 तरीके के ग्रेट्स दिए होते हैं। ये देखिए, ये बिग वाला होता है, फिर उससे छोटा और फिर उससे स्मॉल, और ये वाला जो साइड है यहाँ पे कभी भी मुझे पोटैटो चिप्स वगैरह बनाना होता है तो मैं इससे बना लेती हूँ। ये आपका मल्टीपर्पज़ यूज, आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि आपको 3 in 1 ये मिल जाता है। और नंबर 4 पे आता है ये वाला हमारा कोकोनट ग्रेटर। इसको आप अपने काउंटर टॉप पे रखेंगे और इसमें बटन होता है, उस बटन को अगर आप मतलब उस डायरेक्शन में ही लाएंगे यानी कि उसको फिक्स करेंगे तो उससे आपका जो ये स्टैंड होगा वो फिक्स हो जाएगा। कोकोनट ग्रेट करते टाइम पे आपका बिल्कुल भी मूव नहीं होगा, आप कितना भी इसको हिलाने की कोशिश कीजिएगा लेकिन ये मूव नहीं होगा, एक जगह पे फिक्स हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो कोकोनट है वो बहुत बारीक ग्रेट हो जाएगा और आपको मतलब मुंह में भी वो नहीं आएगा, लगेगा नहीं कि वो आपने मिक्सी में पीसा है या फिर वो आपने इस तरीके से ग्रेट किया है। तो ये भी एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, आप अपनी किचन में इसको रख सकते हैं, टाइम सेविंग भी है। उसके बाद आते हैं ये क्लिप्स। ये क्लिप्स हमें कोई भी चीज़ अगर बच जाती है, चिप्स है, बिस्किट है, अगर आपको एयर टाइट रखना है तो उनको टाई करने में ये बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं। ये भी मैंने अमेजोन से परचेज किए थे। पहले दादी नानी के ज़माने में हमारे क्या रहता था कि हमारे पास रबड़ बैंड्स जो होते हैं वो हर चीज़ में आ जाते थे और उनको हम सेव करके रख लिया करते थे और उन्हीं को यूज़ कर लिया करते। तो आप इस तरीके के जो क्लिप्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारा ये आता है ब्रश। इस ब्रश के साथ आपको एक डस्ट पीकर भी मिलता है छोटा सा, क्योंकि घर के हर कोने में आप लोग झाड़ू से या बड़े बड़े डस्टिंग जो होते हैं उनसे आप डस्टिंग नहीं कर सकते, तो इस तरीके का छोटा जो डस्टिंग कवर आपको रहता है एक अमेजोन से आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। ये भी एक बहुत रीजनेबल प्राइस में है। और फिर अगर हम लोग डस्ट क्लीन करते हैं तो डस्ट पिक करने का हमारे को इशू आता है, तो इसके साथ जो पिकर दिया है ना आप उससे डस्ट पिकअप इजीली कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। तो कोई भी घर का विंडो हो, कोई भी छोटा सा बारीक ऐसा मतलब स्पेस हो जहाँ पे आपके झाड़ू और क्लीनिंग मॉप्स जो है वो नहीं जा सकते, वहाँ पे आपका इस तरीके का डस्ट पीकर और ये ब्रश काम में आता है। ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहता है। आप लोग भी अगर कहीं मतलब घर के किसी भी कोने में सफाई करना चाहते हैं तो इस तरीके के जो ब्रश रहते हैं उनको यूज कर सकते हैं। और स्पेशली ये ना स्लाइडिंग विंडो, स्लाइडिंग डोर के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है, तो ये भी आप लोग अमेजोन से परचेज कर सकते हैं। जितनी भी चीज़ें मैं आज आपको दिखा रही हूँ ना, मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ इनको, और फिर मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी मैं ये चीज़ शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोगों को भी हेल्प हो जाए।
और इस तरीके के जो पॉकेट्स होते हैं हम लोगों को किचन में बहुत ज़्यादा काम आते हैं, क्योंकि कई बार कुछ सामान ऐसा होता है कि हम लोग अपने रूम में नहीं जा सकते बार बार रखने के लिए। तो फ्रिज पे आप इस तरीके का कवर डालेंगे, उसमें 6 पॉकेट्स दी होती हैं, 3 लेफ्ट साइड में, 3 राइट साइड में। तो इसमें आप इजीली कुछ भी अपना स्टोर करके रख सकते हैं। तो जैसे मुझे ये क्लिप्स की रखने की ज़रूरत होती है, कई बार मुझे बॉक्स नहीं मिलता है, तो मैं हैंड टू हैंड यहाँ पे रख देती हूँ। उसके बाद फिर ये आता है जिसको हम लोग पहले के टाइम पे रई बोला करते थे, और एक ये हमारा ब्लेंडर। तो ये दोनों चीज़ें मुझे बहुत काम में आती हैं। जब लाइट होती है तो मैं ये ब्लेंडर यूज़ कर लेती हूँ, और इससे भी बहुत अच्छी लस्सी बनती है, कोई भी चीज़ फेंटनी होती है वो भी बहुत अच्छे से हो जाता है। और जब अगर लाइट नहीं होती है तो मुझे ये जो मेरा हैंड वाला रही है ये वाला काम में आता है, और इससे भी बहुत अच्छा लस्सी दही बन के तैयार होता है। ये देखिए इस तरीके से अंदर भी चला जाता है, आप इसको इस तरीके से बाहर भी कर सकते हैं। यानी कि जिस टाइम पे आप लोग अपना दही बनाएंगे, लस्सी बनाएंगे, तो ऐसे ही नीचे बैठ जाता है। इसकी वजह से ये बहुत ही अच्छा दही बन के तैयार होता है। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये सारे इस तरीके के टूल्स हैं जो हर टाइम अगर हमारी किचन में होंगे ना तो इससे हमारा टाइम भी सेव होगा। और आप ये लगा लीजिए कि जितना काम हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा टाइम में करने वाले थे वो मतलब मिनटों में ही हो जाता है। मतलब आप इसको ये बोल सकते हैं कि आपका टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है अगर आप लोग ये टूल्स को यूज़ करते हैं। फिर मुझे तो बहुत ही मज़ा आता है ये सभी टूल्स अपनी किचन में यूज़ करके। तो मुझे किसी और की हेल्प मतलब ज़रूरत मैं समझती ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसे से जो टूल्स है ना ये मेरे काम को बहुत ही ज़्यादा आसान बना देते हैं, और जैसा मैंने बताया ये टाइम भी सेव कर देते हैं। तो देखिए ये वाला ग्रेटर मैंने अभी आपको तड़के के लिए यूज़ करके दिखाया, और जब मुझे चाय या दूध गर्म करना होता है तो मैं अदरक स्पेशली ज़रूर डालती हूँ ठंड के मौसम में। तो मैं अदरक को इसमें इजीली ग्रेट कर लेती हूँ, तो मुझे वो भी पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप इसका एक फ़ायदा ये है ना, आप इसको साथ के साथ ही इस तरीके से हैंड टू हैंड वॉश करके रखेंगे ना तो आपका उससे काम भी नहीं बढ़ेगा। और एक छोटा सा टूल है तो आप इजीली इसको वॉश भी कर सकते हैं, आपका इससे टाइम भी बहुत सारा सेव हो जाएगा। और हमारी किचन में कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जो बिना हैंडल के होते हैं, मतलब उनमें हैंडल नहीं होता है होल्ड करने के लिए। तो ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है ना यानी कि टूल जो है वो बहुत काम में आता है इस तरीके से इसको पकड़ने के लिए, यानी कि होल्ड करने के लिए। इसको आप पकड़ भी बोलते हैं। बहुत ही अच्छा काम करता है किसी भी विदाउट होल्डिंग वाले बर्तन को होल्ड करने के लिए। ये भी मैंने अमेज़ोन से ही परचेज़ किया था, और उम्मीद करती हूँ ये सभी टूल्स आप लोगों को भी हेल्पफुल रहेंगे। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।